गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज है हमारा डे 29 और डेट है 18 मार्च। हम बेसिकली इस प्रेप में पूरा 4 वीक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से मैं कहूँगा कि जो मेरा लास्ट वीक था वो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ तो बिल्कुल ऑन पॉइंट वीक नहीं था वो। ट्रेनिंग से रिलेटेड, व्हेन इट कम्स टू डाइट और सारी चीज़ों में, स्लीप से रिलेटेड सब कुछ में, कार्डियो से भी रिलेटेड, उसमें ये ऑन पॉइंट नहीं वीक था। तो पहले के 3 वीक्स हमारे काफ़ी अच्छे थे, बट ये 4th वीक काफ़ी तो नहीं, बट हाँ ख़राब था। जिसमें हमें थर्सडे को जो हमें आर्म्स ट्रेन करने थे तो हमने बराबर से आर्म्स ट्रेन नहीं किए। काफ़ी कार्डियो भी हमारा मिस हुआ। 7 डेज़ में से कम 2-3 दिन का कार्डियो मिस हुआ था हमारा, और थोड़ा सा चीट मील हो गया। बट अब हम इस प्रेप के सेकेंड फेज़ में एंटर कर रहे हैं। तो ये प्रेप है 16 वीक्स की। 16 वीक्स की प्रेप में मैंने इसको 4 फेज़ में डिवाइड किया है। पहला फेज़ जो था उसमें हम 2000 कैलोरीज खा रहे थे और दिन के 10 के स्टेप्स पूरे कर रहे थे। 10 to 12 के स्टेप्स हम पूरे कर रहे थे। तो जिस वजह से हमने लास्ट 4 वीक्स में 3 kgs वेट लॉस किया था, और जिसमें अब बहुत सारा फैट भी था। अब इस वाली जो वीक होगी, ये वाली जो 4 वीक्स होने वाली है, इसमें हम अपने स्टेप्स 13,000 to 15,000 स्टेप्स रखेंगे। बट इसमें हमारी कैलोरीज भी कम हुई हैं, तो हम ऑलमोस्ट अभी 1700 to 1800 कैलोरीज के बीच में वो कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, डिपेंडिंग ऑन वेज नॉन वेज डे। तो उस वजह से अभी हमारा जो ये प्रेप है ये टफ होता जाएगा। मेंटली इस प्रेप के साथ कोप करते रहना थोड़ा सा टफ है, बट जो हमारा गोल है उसको पाने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपना कार्डियो करना पड़ेगा। आज मैं सुबह सुबह 6 बजे उठा, और मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्कआउट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने 7,830 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ साथ अभी हमने सुबह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब मैं इसको पूरा एग्जैक्ट नहीं मानता हूँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 600 to 650 कैलोरीज हमने बर्न कर ली है। तो हमारा एक वर्कआउट तो ये है जिसमें हमने 4.5 किलोमीटर्स की ये वॉक रखी थी, तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट 8,000 स्टेप्स हो गए हैं। अब जो पूरा दिन है उसमें 5,000 स्टेप्स हमारे कितने कैसे होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने जिम में वापस से, जैसे अभी मैं जिम गया था कार्डियो करने, तो हम अपने जिम में वापस से एक 20 मिनट to 30 मिनट की वॉक आफ्टर ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब से हम सिंगल मसल ट्रेन करेंगे। इस पूरे मंथ में हम 4 वीक तक सिंगल मसल ही ट्रेन करेंगे। उसके रिजल्ट्स के हिसाब से हम नेक्स्ट जो फेज़ होगा प्रेप का, जो कि इन 4 वीक्स के बाद जो हमारा 9th वीक चालू होगा, तब हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे को सेम वर्कआउट प्लान रखना है कि कुछ चेंज करना है। बट फॉर नाउ, आज से हम सिंगल मसल ट्रेन करेंगे, जिसको ब्रो स्प्लिट भी कहते हैं। तो ब्रो स्प्लिट में आज हम पहले बैक ट्रेन करेंगे। मंडे इज़ बैक, ट्यूसडे इज़ चेस्ट, वेडनेसडे लेग्स होगा, थर्सडे आर्म्स होंगे। क्योंकि हमारा चेस्ट थोड़ा सा लैग करता है, इसलिए फ्राइडे को पूरे शोल्डर्स की तीनों हेड्स तीनों हेड्स हिट करने के बाद हम चेस्ट की 2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम दो दो सेट्स करेंगे, और टिल फेलियर। तो इसके बाद हम सैटरडे को वापस से प्रॉपरली लेग स्ट्रेन करेंगे, बट उसमें हैमस्ट्रिंग की हम एक वेरिएशन मोस्टली ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमारी एक ब्रो स्प्लिट हो जाएगी। जैसे कि आज हम एक मिनट, मेरे पास मैंने अपने पूरे वर्कआउट प्लान लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हमारा पुराना वर्कआउट प्लान देखा जाए, अगर हम उससे कुछ भी कंपेयर करते हैं, तो उस हिसाब से जैसे मैं मंडे को बैक एंड देन अगेन सैटरडे को बैक ट्रेन करता था। उसके लिए जब मैं मंडे को करता था उसमें मैं 3 एक्सरसाइज करता था। एक तो लैट पुल डाउन, दूसरा रहता था मेरा सिंगल हैंड सीटेड रोइंग,
और तीसरा रहता था पुलअप्स। बट कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम काफ़ी सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, बट क्योंकि हमें एक मसल को वीक में सिर्फ एक बार ट्रेन करना है और हमें उससे सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, पंप भी अच्छा चाहिए और मसल में अच्छा इफेक्ट भी आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हर उसमें वॉल्यूम, हर ट्रेनिंग सेशन में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, कंपैरेटिवली हम 3 सेट और ज़्यादा करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइज के। तो अगर देखा जाए तो जैसे मैं लैट पुल ओवर एज अ वार्म अप करता हूँ हमेशा, तो उसके 2 सेट तो हम करेंगे ही करेंगे आज। चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए। चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग के हम 3 सेट्स करेंगे। उसके बाद हम लैट पुल डाउन के 3 सेट्स करेंगे। उसके बाद हम सीटेड रोइंग के 3 सेट्स करेंगे जो कि क्लोज रो। फिर हम पुलअप्स के 3 सेट टिल फेलियर करेंगे। तो अगर इसको काउंट किया जाए तो हम 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4 एक्सरसाइज के 3 सेट जिसको हम कहेंगे कि हमारे 12 सेट्स हो रहे हैं। पहले हम एक ट्रेनिंग सेशन में, एक बैक के ट्रेनिंग सेशन में जो कि हम मंडे को करते थे, उसमें 9 सेट्स परफॉर्म करते थे वार्म अप को अगर इंक्लूड ना किया जाए तो 9 सेट्स की जगह हम 12 सेट कर रहे हैं। एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिंगल हैंड रोइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील होती है, तो हम क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग के 2 सेट्स और सिंगल हैंड रोइंग के 2 सेट्स ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें हमारे 12 की जगह 13 सेट्स इन टोटल हो जाएंगे। तो क्योंकि हम वीक में टोटल समवेयर बिटवीन 15 to 18 सेट्स परफॉर्म करते थे एक मसल पे, अब हम एक ट्रेनिंग सेशन में विथ बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी 13 to 15 सेट्स परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हम 3 से 4 सेट्स पीछे खींच ले रहे हैं, बट इंटेंसिटी हमको और उतनी ही हाई रखनी है। तो इस वजह से हमारे ट्रेनिंग सेशंस थोड़े से कट डाउन हो जाएंगे टाइम के उसमें सेंस में, कि अगर हमारा एक ट्रेनिंग सेशन विद बैक एंड बाइसेप जब हम करते थे तो 2 घंटे लगते थे, अब हमारे ट्रेनिंग सेशन को समवेयर बिटवीन 1 hour 15 minutes 1.5 hours लगेंगे। क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम ब्रेक भी लेंगे, तो उसको इंक्लूड करते हुए 1 hour 15 minutes और 1.5 hours लग सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें अपने स्टेप गोल्स पूरे करने हैं, हम ऑब्वियसली अपने कार्डियो को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, विच विल ऑब्वियसली बिकम इन टोटल ऑफ 2 hours इन द जिम, और जैसा अभी तक मैंने प्लान किया है। तो ये है। बाकी जब मैं कल चेस्ट ट्रेन करूँगा तो मैं आपको कल के वीडियो में अपनी चेस्ट की ट्रेनिंग बताऊँगा, जिसमें मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस करूँगा और 3 सेट करूँगा पर एक्सरसाइज के। तो उसमें पुशअप्स इंक्लूड अभी तक नहीं किए मैंने। तो अगर मैं देखा जाए तो मैं 3 एक्सरसाइजेस के 3 सेट्स पर एक्सरसाइज अगर करता हूँ तो मैं 9 सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ एक ट्रेनिंग सेशन में। और इसके बाद जब मैं फ्राइडे को शोल्डर्स के साथ चेस्ट को ट्रेन करूँगा, तब मैं ऑब्वियसली 2 एक्सरसाइजेस का करूँगा। उसमें मैं अगर इंक्लूड करूँ तो मेरे 13 ही सेट्स हो रहे हैं। अगर मैं पुशअप्स के भी सेट्स में इंक्लूड करता हूँ तो समवेयर हमारे 15 सेट्स इन टोटल होते हैं। तो जिसमें हर एक सेट में हमें इंटेंसिटी हाई रखनी है। मैंने कुछ ऐसे ही अपना वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया है कि मैं इंटेंसिटी बहुत हाई रखूँ, बट मैं अपना प्रॉपरली सारे मसल्स को हिट करूं और जो अपनी ग्रोथ है उसको जितना मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक का प्लान है। अभी के लिए मुझे ये कॉफ़ी पीनी है फटाफट से, और अब से हमने पपाया बंद कर दिया है अपनी डाइट में, और ये एप्पल लिया है। तो सेम वही होता है, एक एप्पल और एक 250 ग्राम का पपाया एंड एक एप्पल में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती हैं जितना मैंने कैलकुलेट किया है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट अभी एप्पल के रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमारा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है और मैं ट्रेनिंग करने 1 बजे जाऊंगा, तो अभी ये ब्लैक कॉफ़ी मेरा साथ देगी भूख कंट्रोल करने में। Where did you go when I was down and I needed you most? Yeah. Where did you go when I was alone, just looking for hope? Yeah. I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most? Yeah. It was long days and long nights, battling with demons, so tired from the fight.
face it, I was struggling to make ends meet. Thought I had you on my team, now the feeling's bittersweet. Cause I look back now, and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission. Just listen, I fought hard every day. You gave away someone who would follow you into the grave. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Life's looking good now, cut out the negative. It stays away if you make sure not to let it in. A different purpose, I'm a different person. I've been working on myself, built a new version. The best revenge is having success, so what's next? Goddamn, I've been feeling real blessed to be alive, to be in this life. I got a new chance to move on and thrive. So I'll stay strong, I'll live life. I'll be wrong, I'll be right. I'll work hard, see new sights. I look deep, yeah, inside, and I'll never look back with any regret. I always tried, always did my best. Pass or fail, at least I took the test. Now I'm just ready for what's next. Let's go! Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go?